हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अभी पिछले जो वीडियो में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो आर डी शर्मा के जो फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर मतलब सेट थ्योरी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 मैंने सॉल्व कर दी थी और 1.2 के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके हमने बताए थे। अब आज उसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। ये लिखा हुआ है सेट ये चैप्टर का नाम है, आर डी शर्मा बुक है और एक्सरसाइज 1.2 है। तो इसमें लिखा हुआ है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैंने आपको बताया था कि सेट को रिप्रेजेंट करने की दो मेथड होती है। फर्स्ट जो है रोस्टर और सेकंड सेट बिल्डर। चाहे फर्स्ट सेट बिल्डर और सेकंड रोस्टर चाहे जैसे बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चंस वगैरह ये मैंने लिख दिए हैं यहाँ पहले से, है ना। हो सकता है आपके पास आर डी शर्मा की बुक हो ना हो, अगर नहीं भी है तो ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो सेट के हैं और सेट में ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो रोस्टर फॉर्म में है। तो रोस्टर फॉर्म से हमें सेट बिल्डर में इसको कन्वर्ट करके इसका आंसर देना है। तो आपको पता होगा रोस्टर में मैंने बताया था ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन अ कर्ली ब्रैकेट। सभी के सभी जो एलिमेंट्स होते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर यानी महिला कोष्ठक के अंदर अंतर्गत अपन लोग शो करते हैं। और सेट बिल्डर में क्या करते हैं, इनकी हम कॉमन प्रॉपर्टी ऐसी एक प्रॉपर्टी देखना है जो केवल इन्हीं एलिमेंट्स पर अप्लाई होती हो। तो सामने आपको दिख रहा होगा कि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, केवल 6 जो नंबर्स हैं ये कौन से नंबर्स हैं। ये नंबर्स अगर अपने नॉलेज है आपको नंबर्स का तो ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर्स में भी कंडीशन कौन सी लगी हुई है, मतलब 6 तक गए हैं, 6 के बाद 7 8 9 10 वो नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो सेट बिल्डर में हम ऐसे लिखेंगे a इक्वल टू एक्स सच दैट, ये दो पॉइंट रख देते हैं, सच दैट एक्स सच दैट। अब x क्या है, तो x बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल नंबर है और साथ में मैंने लिख दिया x इज लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं 6 से छोटे हैं और या 6 के इक्वल है ना, तो वो सारे के सारे नंबर्स इसमें आ जाएंगे। तो फर्स्ट का आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर ये होगा, ठीक है ना। एरो लगा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इसका आंसर ये है, यहाँ आंसर लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये सेकंड है, सेकंड में हम इसका आंसर लिख रहे हैं b इक्वल टू। अब इसको थोड़ा सा गौर से देखिए, 1 भी बोल सकते हैं, 1/2 1/3 1/4 1/5, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हम, तो ये जो डिनोमिनेटर है वो ग्रोथ कर रहा है, एक 1 नंबर आगे बढ़ रहा है। तो इसका क्या होगा b इक्वल टू एक्स, इसमें क्या होंगे ये x एलिमेंट होंगे और x कैसे होंगे, x इक्वल टू 1/n। अब n क्या है, n यहाँ पर नेचुरल नंबर मान लेते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और साथ में कंडीशन क्या देगी। अब वो कंडीशन इसमें कुछ नहीं है, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे तो इसी ऑर्डर में ये बढ़ता चला जाएगा 1/6 1/7 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। तो इसमें कंडीशन कोई नहीं है, बस आप इसका आंसर केवल यही लिखेंगे सेट बिल्डर में x दैट x इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर पहुंचते हैं। थर्ड में ये देखिए सेट, हम इसको सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में, और ये लिखा है 0 3 6 9 एंड 12। अगर मैं कहूँ यहाँ पर ये जो है ये जो नंबर्स आए हैं उनको मैंने x मान लिया और x इक्वल टू में ले रहा हूँ 3n। और n क्या है, n यहाँ अगर मैं नेचुरल नंबर लेता हूँ तो कंडीशन क्या बनेगी कि n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 × 1 तो आपका पहला नंबर 3 आएगा, जबकि यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, n को लिख सकते हैं n इज होल नंबर, n बिलोंग्स टू w लिख दो आप, और w क्या है, काय का रिप्रेजेंटेशन है, होल नंबर्स का। तो ये होल नंबर्स हैं और कहाँ डॉट 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 लगाए तो अप टू इनफाइनाइट, इसी क्रम में आप जैसे n इक्वल टू जब आप 0 रखेंगे क्योंकि होल नंबर लिखा है तो 0 लिखना पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो 3 × 0 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 3 मिल जाएगा, 2 रखेंगे 6 मिल जाएगा, 3 रखेंगे 9 मिल जाएगा
और 4 रखेंगे तो 3 4 या 12 और डॉट 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 इसी ऑर्डर में अपन बढ़ते चले जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 डी। डी में लिखा हुआ है 10 11 12 13 14 15, ये जितने भी नंबर हैं, कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर है और 6 के 6 नेचुरल नंबर है। और इसमें कंडीशन लग जाएगी, क्या होगा ये देखिए, x such that x belongs to नेचुरल नंबर। x कैसे है, नेचुरल नंबर। अब कंडीशन हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 10। तो जो 10 के मतलब 10 के इक्वल हो तो 10 भी शामिल हो जाएगा, और ग्रेटर देन मतलब 10 से बड़ी वैल्यू भी आ जाएगी। और यहाँ कर देते हैं लेस देन एंड इक्वल टू 15। तो जो 15 से छोटे नंबर हैं नेचुरल नंबर वो भी आ जाएंगे और 15 भी आ जाएगा। तो ऐसा लिखने पर 10 11 12 13 14 और 15 आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका सेट वेंडर फॉर्म ये दे दिया गया है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैंने ई से रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो E इक्वल टू एक्स दैट एक्स इक्वल टू, अब ये केवल एक एलिमेंट है और वो भी है 0, तो x इक्वल टू डायरेक्ट 0 भी लिख दो चलेगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसी ऑर्डर में बढ़ते जाएंगे, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का और लास्ट में 10 का स्क्वायर। तो इसको मैं f से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं लिखूंगा x सच दैट x इक्वल टू, अब ये क्या होगा, यहाँ मैं दे देता हूँ n का स्क्वायर। यहाँ पे n क्या होगा, n एक नेचुरल नंबर होगा, कॉमा लगा दे। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और साइड में मैंने दे दिया n इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। क्या दे दिया, n इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। तो जो मतलब जो नेचुरल नंबर अपन लेंगे वो कौन से लेंगे, 10 से छोटे लेंगे या 10 के इक्वल लेंगे, ठीक है ना, लेस देन 10 या इक्वल 10। तो जब n इक्वल टू 1 लेंगे तो n 1 का स्क्वायर तो आपको फर्स्ट नंबर मिल जाएगा, n इक्वल टू 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसी ऑर्डर में अपन पढ़ते जाएंगे, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और कहाँ तक जाना है 10 के स्क्वायर तक, क्योंकि इक्वल का साइन लग गया तो n इक्वल टू हमें यहाँ पर 10 रखने की, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। तो इस टाइप से ये सारे के सारे जितने भी आपके एलिमेंट्स दिए गए हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स इस प्रॉपर्टी से शो हो रहे हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है g इक्वल टू, थोड़ा सा इसको गौर करें, 2 4 6 8 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। तो सारे के सारे कौन से हैं, इवन नंबर है और पॉजिटिव इवन नंबर है। तो या तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिखते हैं कि x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन नंबर, ठीक है। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू 2 है, ठीक है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मैं यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि बाउंडेशन लगाने से क्या है, आगे भी दिए गए हैं और यहाँ ये क्या है, ये सेट जो है इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसी ऑर्डर में बढ़ता चला जाएगा 10 12 14 16 18 20 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो इसका ये सेट वेंडर फॉर्म ये हो जाएगा। अब आप देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, h इक्वल टू 5 25 125 625। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं आप, x सच दैट क्या खासियत दिख रही है, 5 की पावर 1 5 आ जाएगा, 5 की पावर 2 25 आ जाएगा, 5 की पावर 3 125 आ जाएगा, 5 की पावर 4 625 आपको मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 5 की पावर, मैं n यहाँ n से इसको शो कर रहा हूँ। तो n क्या होगा, n एक नेचुरल नंबर है और n इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 है, ठीक है ना। तो 4 से छोटे, तो ये पावर के फॉर्म में है, तो जब n इक्वल टू 1 लेंगे तो 5 मिल जाएगा, 2 लेंगे तो 25 मिल जाएगा, 3 लेंगे तो 125 और 4 लेंगे तो 625, ठीक है ना। अब इसी क्रम में अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। हाँ, तो अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ये एक और कुछ 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और एक इसको जो है इसमें कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में है।
और सेट बिल्डर फॉर्म से अब मुझे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्या लिखा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट। तो लिस्ट काय में कौन से किस रिप्रेजेंटेशन में बनाई जाती है, सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में। तो चलिए इसका आंसर हम ये देखते हैं यहाँ पर एरो लगा के, a इक्वल टू, पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, रीड करिए आप अच्छी तरह से। x such that x square is less than and equal to 10 और x belongs to z। मतलब हमें ऐसे इंटीजर लेना है जिनका स्क्वायर करने पर वो वैल्यू 10 से कम हो या 10 के इक्वल आए। तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले अपन ले रहे हैं -3। तो -3 का स्क्वायर कितना होगा, +9। तो +9 इज लेस देन टू 10। -4 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि -4 का स्क्वायर करेंगे तो वो 16 होगा, और जब 16 होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन 10 हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो x की वैल्यू -3 हो जाएगी। अब इंटीजर लेना है तो -2 होगी, -1 होगी, 0 होगी, +1 होगी, +2 होगी और +3 होगी। तो ये सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में ये वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम आंसर लिख देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे पहुंचेंगे। b इक्वल टू लिखा x दैट x इक्वल टू 1/2 n - 1 और n की कंडीशन क्या है, इक्वल 1 एंड ग्रेटर देन 1, लेस देन 5 एंड इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू सबसे पहले आप जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 2 1 जा 2 -1, तो 2 - 1 इक्वल टू 1 और 1/1 इक्वल टू क्या मिलेगा, वो भी 1 मिलेगा। तो इस बी सेट में आपका आएगा, पहला एलिमेंट आएगा 1, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, n इक्वल टू हम 2 रखेंगे, है ना। अब इसमें कंडीशन क्या दी गई है, n यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, बुक को देख लेना, और इसमें n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं दिया। तो ऐसे में अगर कुछ नहीं दिया तो अपन रियल नंबर ही मान सकते हैं। एक मिनट थोड़ा मैं बुक उठा के देखता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यस x, नो नो नो, इसमें तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मान लो इसको आप, क्या माने, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब जब नेचुरल नंबर है तो 1 के बाद क्या रखा जाएगा, 2। तो 1/2, 2 जा 4 -1 इक्वल टू 3, तो 1/3 आ जाएगा। इसी ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे तो n की वैल्यू 3 पुट की जाएगी, तो 3 2 जा 6 -1, है ना, तो 6 - 1 यानी 5, तो 1/5 होगा। अब इसके बाद 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8 -1, तो 1/7 आ जाएगा। और इसके बाद देखो मैंने 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, 5 रखेंगे, तो 5 रखेंगे, 5 2 जा 10 -1 इक्वल टू 1/9। बस अपन 5 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू इसमें नहीं रख सकते हैं। तो आपका आंसर ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, c इक्वल टू x दैट x एन इंटीजर, मतलब x कैसा है, इंटीजर है, और कंडीशन क्या दी गई है, -1/2 से ग्रेटर और 9/2 से लेस, मतलब 9/2 से कम और -1/2 से बड़ा। तो -1/2 से बड़ा इंटीजर कौन सा होता है, तो सभी बच्चे जानते हैं इसको कि c इक्वल टू क्या होगा, पहले तो आ जाएगा 0, ठीक है ना, फिर 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा और 4 भी आएगा, क्योंकि 9.5 का मतलब होता है 4 राइट 1/2, है ना, या आप लिख सकते हैं 4.5। तो 4 क्या है, 4 इज लेस देन टू 4.5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 और 4, और ये सारे के सारे नंबर्स जो है इंटीजर्स हैं। तो ये इंटीजर भी हो गए और इस कंडीशन को वेरीफाई भी कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या आ गया, 0 1 2 3 और एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं। d इक्वल टू x दैट x इज अ वॉवेल इन अ वर्ड। तो x इज अ वॉवेल इन अ वर्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन में जो वॉवेल्स दिए गए हैं केवल वही लिखना है आपको, x इज अ वॉवेल इन द वर्ड। तो इस वर्ड में जो वॉवेल है वही आपका आंसर आएगा। तो d इक्वल टू क्या होगा, कौन कौन से वॉवेल है, एक तो e हो गया, फिर e फिर u हो गया, u के बाद फिर a आ गया, a के बाद 3 i होगा और i के बाद फिर o होगा। तो ये आपने देखा होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ओनली 5 ही जो है वॉवेल्स है
AEIOU, और ये जो पांचों के पांचों जो वॉवेल्स हैं इस वर्ड में आ चुके हैं। तो मैंने आपका आंसर लिखा एक्स, दैट एक्स इज अ वॉवेल इन द वर्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन में जो आपके वॉवेल्स आए हैं वो वॉवेल्स का आपका ये सेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक्स दैट एक्स इज द मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो साल के वो महीने आपको लिखना है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप कौन कौन से महीने हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो E इक्वल टू पहले क्या लिखेंगे, ये देखो एक एक प्रोसेस है ना 31 डेज पता करने की। हाथ को ऐसे किया ना और उस पर उंगलियों पे जो गांठों पर नंबर पड़ते हैं वो 31 डेज के होते हैं। तो जनवरी ये नहीं होगा, फरवरी, तो फरवरी होगा, शॉर्ट में लिखता हूँ फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद फिर क्या हो गया मई, मई के बाद जून, तो जून आ जाएगा, और जुलाई, अगस्त नहीं होगा, सितंबर हो जाएगा, है ना, सितंबर और नवंबर, ये नवंबर। तो ये जो महीने हैं साल के ये आपके 31 डेज के नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, F इक्वल टू एक्स, एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। तो मिसिसिपी में जितने भी लेटर हैं सभी का आपको एक सेट बनाना है। तो F इक्वल टू होगा, पहला पहले वर्ड लेटर ले लेंगे M, फिर आपका हो जाएगा I, फिर होगा S, फिर I हम लिख चुके हैं, S हम लिख चुके हैं, I लिख चुके हैं, और फिर हो जाएगा P। बस ये 4 लेटर हैं, 4 लेटर जो इस वर्ड में यूज किए गए हैं। MIS, S लिखते हैं डबल से, क्या है सेट में, मतलब सेट में कोई भी एलिमेंट डबल से नहीं लिखा जाता है। तो ये डबल से जो S और I लिखे नहीं लिखेंगे। अब क्या बचा P, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब अपन पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको मैचिंग दी गई है, तो मैचिंग में ए और बी दोनों साइड है। अब आपको अपने इसको सॉल्व करके और इसकी मैचिंग करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आर डी शर्मा का, और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें मैचिंग है, ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है। ग्रुप ए में जो सेट बने हुए हैं वो रोस्टर मेथड में है, और ग्रुप बी में जो सेट बने हुए हैं वो सारे के सारे सेट बिल्डर में हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैचिंग माने इनकी मैचिंग बनाना है। तो सबसे पहले हम इस पे गौर नहीं करते हैं, यहाँ करते हैं सेट बिल्डर पे। तो सेट बिल्डर में पहले में क्या लिखा हुआ, एक्स दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 5, और x कैसा है, इंटीजर नंबर है। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 5 ये इक्वेशन दिया है। तो x इक्वल टू 5 माइनस 5, तो x इक्वल टू 0 है ना। तो 0 क्या है, 0 एक इंटीजर है। तो आपको ये देखना है 0 कहाँ पर है, तो 0 आपका थर्ड है। तो a का कॉम्बिनेशन किससे बनेगा, थर्ड वाले से। ठीक है, अब अपन पहुंचते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो x दैट x इज द प्राइम नेचुरल नंबर एंड द डिवाइजर ऑफ 10। मतलब हमें ऐसे प्राइम नंबर बताना है जो 10 के डिवाइजर हो। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से करेंगे। तो एक तो 2 हो जाएगा, है ना। दूसरा हो जाएगा आपका प्राइम नंबर है और डिवाइजर भी है 5 का, तो 2 और 5। ठीक है ना, तो 2 और 5 देखते हैं, ये आपका 6 हो गया। तो b का कॉम्बिनेशन किससे मिलेगा, 6 से। तो ये देखिए b का हमने कॉम्बिनेशन यहाँ 6 से मिला दिया। ठीक है, अब इसके बाद सी पे पहुंचते हैं, x दैट x इज द लेटर ऑफ द वर्ड राजस्थान। तो राजस्थान के जितने भी लेटर हैं उन सभी को अलग अलग डॉट डॉट करके, तो RAJ, तो RAJ कहाँ मिल रहा है, RAJ, है ना। आगे मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि राजस्थान से रिलेटेड और कोई भी वर्ड है नहीं। तो आपका सी का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी का आंसर हो जाएगा ये आपका 5। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं, बी ग्रुप में। x दैट x इज द नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 10। अब नेचुरल नंबर है लेकिन डिवाइजर ऑफ 10 है। ये और ये पिछला क्वेश्चन दोनों डिफरेंट है। इसमें क्या था, ऐसे प्राइम नंबर थे
जो डिवाइजर ऑफ 10 थे, इसमें क्या है, ऐसे नेचुरल नंबर है जो डिवाइजर ऑफ 10 है। तो डिवाइजर ऑफ 10 नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे आपके, तो इसका आपका आंसर होगा, देखो 1 से 10 को डिवाइड किया जा सकता है, 2 से किया जा सकता है, 5 से और 10 से, और ये सभी के सभी कैसे हैं, नेचुरल नंबर है। तो डी का कॉम्बिनेशन किससे बनेगा, 4 से। ओके, अब आप बढ़ते हैं आगे और थर्ड क्वेश्चन मतलब फिफ्थ क्वेश्चन ई बात इस वाले पार्ट में पहुंचते हैं। ई इन पार्ट है ई, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मुझको सॉल्व करना होता है, तो मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे साइड में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 25 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 25। अब मैं एक्स इक्वल टू क्या ले लूंगा प्लस माइनस 5। जैसे मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो 25 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा, एक -5 और एक +5। तो ये दोनों आंसर देखिए आप कहाँ पर है, ये है सेकंड में। तो ई का कॉम्बिनेशन किससे बनेगा, सेकंड से बनेगा, ठीक है ना, एरो से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ये लास्ट है, तो लास्ट एक्स सब्जेक्ट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल। तो एप्पल में जो लेटर यूज किए गए हैं APPLE, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। तो ये अपन ने ऐसे, और ये आपकी मैचिंग बनके तैयार है, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स क्यू। मतलब क्यू से पहले जो भी आपके वॉवेल्स आते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, उनका आपको सेट बनाना है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले तो हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा ई, फिर हो जाएगा आई, फिर हो जाएगा ओ, और यू अगर अपन लिखेंगे तो यू क्या है, क्योंकि बाहर चला जाएगा। तो ए ई आई ओ ये और जो वॉवेल्स हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट में क्या आते हैं, क्यू से पहले आते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। हमें क्या क्या करना है, हमें ऐसा एक सेट बनाना है सभी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का whose क्यूब इज ऑड, जिनका क्यूब क्या होता है, ऑड होता है। तो हम जानते हैं कि अगर हम इवन नंबर का क्यूब करते हैं तो हमें इवन नंबर मिलता है, और ऑड नंबर का क्यूब करते हैं तो हमें ऑड नंबर मिलता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर whose क्यूब इज ऑड। तो सभी का जो क्यूब होगा वो ऑड होगा। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स such that x equal to 2n plus 1 where n belongs to natural number, है ना। नेचुरल नंबर जैसे ही आप ले लेंगे, जैसे मान लो n इक्वल टू मैं 1 रखता हूँ, तो आपका क्या होगा, एक मिनट यहाँ पर 1 भी आना चाहिए, तो यहाँ होल नंबर में लिख देता हूँ। तो होल नंबर लिखेंगे तो n इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो पहले 1 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, और 1 क्या है, राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 1 आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, और 1 का क्यूब भी आपका ऑड होगा। तो राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स whose क्यूब इज ऑड, ठीक है। तो n बिलोंग्स टू w हो जाएगा। और अब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, तो बस इतना ही लिखा रहने देंगे, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। x such that x equal to 2n plus 1, write the set of all positive integers whose क्यूब इज ऑड, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। जैसे n इक्वल टू 0 रखा तो 1 आ जाएगा, 1 के बाद 3 होगा, 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, और इसका अपन प्रूव करेंगे तो हमें एक ऑड नंबर ही मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द सेट 1/2 2/5 3/10 4/17 5/25 26 6/37 एंड 7। तो इसको थोड़ा सा गौर करिए आप, क्या इसमें कौन सी सीरीज समझ में आ रही है। देखिए 1 है और नीचे 2 है ना। तो 1 2 और 2 के बाद 5 है,
यानी 2 का स्क्वायर करेंगे और 1 ऐड कर देंगे तो 5 मिल जाएगा। इसी में 1 का स्क्वायर करेंगे और 1 ऐड कर देंगे तो 2 मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे और 1 ऐड कर देंगे तो 10 मिल जाएगा। ठीक है, अपन हमें समझ में आ गया इसका। तो अपन क्या लिखेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ हम आंसर लिख देते हैं। आंसर ये हो गया, आंसर ये हो गया, और ये भी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो x सच दैट x इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और n की वैल्यू क्या होगी, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब कंडीशन ये भी है कि कहाँ तक जाना है आपको, 1 to 7 तक। तो यहाँ पर लिख लीजिए n इज लेस देन एंड इक्वल टू 7। अब ये वैल्यू जब जैसे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 तो 1 अपॉन 2 मिल जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 2 अपॉन 5 मिल गया। इसी ऑर्डर में 7 तक के सारे ये आपके नंबर ये सेट बिल्डर में अपन ने शो कर दिया। तो बस यहीं तक रहने देते हैं, और आज एक्सरसाइज आपकी 1.2 टोटल कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 1.3 के क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स जो आईडी शर्मा पढ़ना चाहते हैं, है ना, और स्कूलों में आपकी आईडी शर्मा नहीं पढ़ाई जा रही है, तो कृपया उन्हें बताएं कि एक बीके मैथ क्लासेज पे जो ऑनलाइन वीडियो चल रहे हैं, और बीके मैथ क्लासेज को ज्वाइन करें। और वहाँ पे आपको सारा पूरा मटेरियल मिलेगा, 1 to all 1 by 1 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके डाल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।